अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से, मेरी आवाज़ से आपको पता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ से। आप लोग बताएं, सब बहन भाई बच्चे आंटी सब कैसे हैं। यकीनन सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। मेरी बहनों को सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी सबके लिए मीठी सी दुआ। अब बारी आती है रमज़ान की, तो मेरी तरफ से सारे बहन भाइयों को एडवांस रमज़ान मुबारक। कल हमारा होगा रोज़ा 11 तारीख को, पाकिस्तान में रोज़ा 12 को इंशाल्लाह होगा। और ये मैं आपके साथ समोसे की नहीं, रोल वेजिटेबल और चिकन रोल के मैं बनाऊंगी आज। ये रोल की पट्टियाँ जो मैं ग्लोबस से लाई थी, जो जर्मनी में रहते हैं उनके लिए ये है कि उनको पता है कि पट्टियाँ जो होती हैं ना, रोल्स पट्टी, वो मिल जाती है बनी बनाई अब हलाल जर्मन स्टोरों से भी। तो मैं इसके अंदर क्या क्या डालूंगी आपसे साथ शेयर करूंगी। और ये जो था ना, ये था मेरा गाजर को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बंद गोभी थी मेरे पास, आधा किलो गाजर थी, और तकरीबन 1 किलो मेरे पास बंद गोभी थी। 1 किलो से थोड़ी सी कम थी। और साथ बहुत ही कम मसालों में मैंने ये जो ना रोल बनाए थे, स्प्रिंग रोल। अदरक लहसुन का पेस्ट था, सब्ज मिर्चें थी मेरे पास, सफ़ेद मिर्च थी, ज़ीरा पाउडर था, धड़ा मिर्च थी, नमक था। इन मसालों के साथ हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे। साथ हॉट चिली सॉस और सोया सॉस और चिकन। ये चिकन की बोटियों को मैंने 1 किलो था, इसकी छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। और मैंने कहा कि अब रमज़ान तो ज़ाहिरी बात है सर पे है, और बहनों के लिए प्रेपरेशन अगर हो जाए, मैं बता दूं कि मैं कितने इजी वे में किस तरीके से ये जो है ना स्प्रिंग रोल बनाती हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं बहुत कम मसालों में, क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे इतने मसाले नहीं खाते। वो अलग बात है कि हमारी किस्मत में जो है ना रोल 10 ही आए थे, बाकी सारे हमारे शिफ्ट हो गए थे। कहाँ हुए मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने चॉपर छोटा वाला रख लिया था, और साथ जो था ना मैंने ये सारी सब्जियां काट के पहले रख ली थी। वीडियो मेरी लंबी है, इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये तरीका मेरा जो है ना स्प्रिंग रोल बनाने का कैसा लगा। अब चॉपर में मैंने जो है ना अपना हाफ करके चिकन डाल दिया था। चिकन को हमने बिल्कुल स्मूथ नहीं करना, चिकन को दानेदार रखना है। इतना कीमा होना चाहिए कि ये दानेदार रहे। मैं हमेशा गोश्त का कीमा, चिकन का कीमा खुद घर में, आपने अक्सर देखा होगा, मैं खुद घर में बनाती हूँ। और इसी तरीके से हमारे घर में खाना डेली बनता है। क्वांटिटी थोड़ी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं मैं क्वांटिटी रखती, आपने अंदाज़ा तो कर ही लिया होगा। लेकिन ये तो रमज़ान की प्रिपरेशन थी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा। कल मैंने बनाए थे चिकन के और चीज़ के कबाब, वो भी आपने देखा कितने कम मसालों में वो हमारे कबाब बने हैं। और किस तरीके से मैंने बनाए हैं, बग़ैर कॉर्नफ्लोर के, बेकिंग पाउडर, सॉरी ब्रेड क्रम्स के, अंडे के बग़ैर, बेसन के, मैदे के बग़ैर, वो हमारे कबाब सुपर डुपर बने थे, जो मेरे घर वालों को बहुत अच्छे लगे थे। और मैं ना कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो मैं अपने दिल से, अपने तरीके से, अपने दिमाग से बनाती हूँ। ये नहीं होता कि मैं दूसरों की रेसिपी देख के तो उसको शेयर करूँ, मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। जो चीज़ मेरे दिल दिमाग पे आ जाती है ना कि इसको हमने ऐसे बनाना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी माँ की तरफ से आती हैं, जो आपकी माँ ने आपको जो सिखाया होता है ना, तो मे बी कि आप लोगों के साथ में वो शेयर करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मेरी माँ का वो टेस्ट आता है, मुझे ऐसे लगता है। जो अपनी माँ से प्यार करती होंगी उनको यकीनन वो अपनी माँ का टेस्ट ज़रूर उनको अपने हाथों में आता होगा। तो इस तरीके से मैंने चिकन को ना अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, हाफ चॉप किया था, क्योंकि 1 किलो था तो मैंने कहा ये 1 किलो पूरा इकट्ठा होगा नहीं। और ये मशीन मेरी चॉपर बहुत अच्छा है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट ईयर पे गिफ्ट किया था। वैसे तो बड़ा चॉपर भी था, लेकिन मैंने कहा अब वो उसमें 2-2.5 किलो हो तो तब तो बात है, 1 किलो है तो ये हो जाएगा इसके अंदर। तो इनके जो ब्लेड है ना, अगर वो थोड़े से हो जाए ना, चॉप ना करते हो, तो उसके लिए बड़ा अच्छा टोटका है कि आप इसके अंदर तकरीबन इतना नमक डालें, ये टोटका है,
इनके ब्लेडों को तेज़ करने के लिए, जूस जग की मशीन के ब्लेड्स को तेज़ करने के लिए, क्योंकि ये रगड़ाई तो होते नहीं है। तो इसका आसान तरीका ये है कि इसको आप इसके अंदर जो है ना, आप इतना नमक डाल दें 2 कप और इसको चलाएं, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको चलाते रहें, तो इसके ब्लेड जो है, नमक को आप निकाल के इस्तेमाल कर लें, आपके ब्लेड तेज़ हो जाएंगे। ये मैंने आजमाया और मैं करती हूँ। अब इस साइड पे मैंने ऑयल डाल दिया, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला, उसमें एक किलो कीमा इसको भूनूंगी। एक टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया, साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट होममेड जो मैंने बनाया वो डाल दिया। और ये देखें दानेदार है ना मेरा कीमा, मेरा नहीं, सॉरी चिकन का कीमा दानेदार है ना। तो ये मैंने जो है ना हल्का सा इसको फ्राई करके इसमें सारा जो है ना, मैं अपना ये जो कीमा है चिकन का ये डाल दूंगी। अब चिकन के कीमे में आधा किलो ब्रेस्ट पीस है और आधा किलो वो वाला लेग पीस का है, ये भी मैं बता दूं। अगर आप ब्रेस्ट पीस रखेंगी तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखेंगी, इसलिए मैंने ऑयल कम रखा था कि इसमें लेग पीस का भी जो थाई होती है ना उसका चिकन जो है ना बोनलेस उतारा हुआ है। अब ये डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है ना भून लिया, 10 से 12 मिनट मैंने इसको भूना। अदरक लहसुन ज़ीरा और ऑयल, इसमें चिकन को भून रही हूँ। अब इसमें मैं 2 मिनट के बाद अब बारी आती है नमक की। सिर्फ नमक मैं इस वक्त डालूंगी, बाकी चीज़ें हमने बाद में डालनी है। दड़ा मिर्च, ज़ीरा पाउडर और सफ़ेद मिर्च इसको हम बाद में डालेंगे और सब्ज़ मिर्चें इसमें जाएंगी। इनसे मेरे स्प्रिंग रोल बनेंगे और स्प्रिंग रोल में कीमा भी है और साथ मेरी सब्जियां भी हैं। सब्जियां मैंने आपको दिखा दी हैं, जो आपको पसंद है आप स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं, वाइट अनियन डाल सकते हैं, आपको जो सब्ज़ी पसंद है, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये बच्चों की वजह से मैंने ये 2 चीज़ें डाली, लेकिन अफसोस कि ये हमारे पास सिर्फ 10 ही बचे, बाकी सारे हमारे शिफ्ट हो गए। मेरा बड़ा बेटा आपको बताया था ना वो आया हुआ है, तो उसके कोई ऑफिस में कोई पार्टी है और उसको कुछ बना के देना था। तो मुझे कहता मामा आप मेहनत तो कर रही हैं, आप फिर मेहनत कर लीजिएगा अपनी बाकी बच्चों के लिए, तो आप ये अपने बड़े बेटे को। फिर मैंने उसको ये सारे 7 दे दिए। 70 वो ले गया था और 10 बच के मैंने फ्रीज कर दिए थे। मैंने कहा चलें कल या परसों फिर मैं नहीं ला के बना लूँगी। नॉर्मली मैंने मसाले रखे थे अपने बच्चों के हिसाब से, लेकिन देखें किस्मत उनकी है कि जो इसके कोलीग्स हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, अरेबिश हैं ना, ज़्यादातर तर्किश है, अरेबिश हैं, उनके लिए उसने कहा है कि उन्होंने करनी है रमज़ान की पार्टी एक। तो उसमें मामा मैं मुझे सोच रहा था मैं क्या बना के ले जाऊंगा, लेकिन मुझे पता था आप कुछ ना कुछ मुझे बना देंगी। तो वो जो है ना इंशाल्लाह सुबह वो ले जाएगा और इंशाल्लाह 11 को हमारा रमज़ान शुरू हो जाएगा और 12 को पाकिस्तान। तो इस रमज़ान में अपने सारे जितने भी अपने आपके हमसाए में जो गरीब गुरबा उनको ज़रूर याद रखिएगा। हमारे साथ तो रहते हैं गोरे, उनको क्या हम याद रखेंगे, लेकिन कभी कभार मैं पुलाव बनाऊँ तो उनको भेज देती हूँ, उनको बहुत पसंद आता है क्योंकि मैं बहुत लाइट मसाले डालती हूँ। आपने आज देखी होगी मेरी रेसिपी, कल जो मैंने रात को लगाई थी वो रेसिपी जो थी ना मेरी, वो रेसिपी थी मेरी सफ़ेद काले चनों का पुलाव। झटपट बनाया, मतलब 12-15-20 मिनट में मेरा पुलाव रेडी हो गया, जिसमें बहुत कम मसाले गए हैं। उबले हुए चने पड़े हो ना काले या वाइट, उसमें बहुत मज़े का पुलाव बनता है और सिंपल मसालों में। अब मैंने इसके अंदर आपके सामने मसाले डाल दिए। अब मैंने डाला इसमें हॉट चिली सॉस टेबलस्पून भर के। ये बहुत स्पाइसी था, ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, बाकी बिल्कुल परफेक्ट मसाले थे। और मैंने कहा देखें जिनकी किस्मत के लिए बने। ये सफ़ेद ज़ीरा, धड़ा मिर्च और सफ़ेद मिर्च, हाँ जी, ज़ीरा, धड़ा मिर्च और सफ़ेद मिर्च, और इसमें ये टेबलस्पून भर के डाला था चाट मसाला, थोड़ी सी खट्टे से बनाने के लिए ना। मगर मैंने फिर बेटे को जब आखिर पे चेक करवाए ना, तो मेरे बेटे ने थोड़े चीज़ भी डलवाया था, तो उसको बहुत पसंद आए थे। कहता मामा ये उनको अच्छे लगेंगे, क्योंकि अरेबिश लोग जो है ना मिर्चें नहीं खाते। ये हम सिर्फ पंजाबी लोग हैं ना, ये बहुत शौक से मिर्चें खाते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तानी, अब तो खैर गोरे भी थोड़ी थोड़ी मिर्चें खानी शुरू हो गए हैं, लेकिन ये अरेबिश बिल्कुल मिर्च नहीं खाते। ग्रीन खाएंगे, वो भी स्पाइसी नहीं इनकी होती। अक्सर मैं कहती हूँ तो ये धड़ा मिर्च अरेबिश से लाई है, ये इतनी स्पाइसी नहीं है, ये फीका खाना इनका होता है। और ये देखें जी, मैंने सारे उसमें मसाले जो हैं वो मिक्स करके इसको ठंडा करके अब मैं आ गई अपने वोन से, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ गई, क्योंकि
मैंने यहाँ बैठ के ये बनाना था। और मैंने बेटे के लिए मोठी की दाल, लोबिया की दाल जिसको कहते हैं, मैंने लाइव आज दिखाई भी थी ना, मोठी की दाल, वाइट चावल ज़ीरे वाले, और साथ मैंने रायता बनाया था सब्जियां डाल के। वो इंशाल्लाह मैं आखिर पे आपको दिखाऊंगी। तो ये लेवी सी बना ली थी समोसों के चिपकाने के लिए। और अब इसको, ये थोड़ा पानी पानी सा था, इसको खुश्क कर रही थी। और जनाब बिस्मिल्लाह शुरू, अपना काम करने शुरू हो गए। बिस्मिल्लाह होगी, इसको काट के इसका कवर सारा उतार के, एक पैकेट में 40 होती हैं, 40 पट्टियाँ बनी हुई होती हैं। इनको बड़े आराम से एक एक करके अलहदा करना होता है, काफ़ी मोटा सा ये होता है। और ये जो मैं प्लास्टिक का बार बार उठा के आपको दिखा रही हूँ ना, ये स्पेशल मैं लाई इसीलिए थी, बजाय इसकी वो दूसरा चॉपर रखने की जगह ये ज़्यादा बेहतर है प्लास्टिक का। ये गंदा हो जाए, इसको आप धो के दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप रोटी भी बेल सकते हैं। ये मैं एक्शन से लेके आई थी। लाइव जब मैं गई थी तो मैंने सारा साथ साथ आप लोगों को दिखाया था। अब जनाब मैं इस तरीके से रोल बनाती हूँ ना, स्प्रिंग रोल मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बड़ा इजी तरीका मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और मसाला मेरा इतना मज़े का था, इतना लाइट मसाले थे इसके अंदर। नमक मिर्च, नमक ठीक था, मिर्चें बहुत लाइट थी। ग्रीन किसी वक्त मुंह में आती थी, पता चलता था जब बनाए थे मैंने, फ्राई किए थे। और ये था पूरा पैकेट। और ये आप सोचें कि 80 जो थे ना बनाने थे मुझे रोल। इस वक्त मेरे बेटे ने कहा कि मामा आप ये बना दें, मैं साथ लेके जाऊंगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। टेढ़े मेढ़े उनसे बन रहे थे, लेकिन उस तरह नहीं बने जिस तरह बनाने चाहिए। साथ मेरी बेटी बैठी हुई थी, साथ सेकंड वाली, थर्ड वाली, और साथ मेरे अब्दुल गनी जो मेरा बेटा है ना, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। चीज़ें भी सारी टेबल पे आके रखी थी। और कैमरा भी वही अक्सर मेरा सेट करता होता है अगर घर में हो तो इस तरीके से मैं रोल बना के जो है ना, मैंने सारे बना लिए थे। और थक तो बहुत गई थी, लेकिन क्या करती है, अब बच्चों के लिए करना तो पड़ता है ना। और मेरा बेटा अभी आके मेरे पास बैठेगा और कह रहा था मामा आप किस तरीके से ये बनाती हैं, आप थकती नहीं हैं इतना काम करके। तो मैंने कहा बड़ी बात है कि मेरे बच्चों को भी इस चीज़ का एहसास होता है। मेरे बेटे ने फिर सारे बर्तन मेरे साथ धुलवाए जितने भी थे, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि मेरे पास बर्तन धोने वाली मशीन इसलिए ली नहीं है क्योंकि मेरे किचन में जगह ही नहीं थी। और ये देखिए ऑरेंज, बड़ा बड़ा ऑरेंज नहीं, उसका फ्रेश जूस मेरी बड़ी बेटी ने निकाल के मेरे लिए जग में रख दिया था कि मामा को साथ साथ प्यास लगती है, कोई ना कोई चीज़ मामा को पीने के लिए चाहिए होती है। तो बेटी ने वो बना के रख दिया, फ्रेश ऑरेंज का जूस, जिससे मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मैंने नहीं कहा उसको, लेकिन उसने देखा कि मामा ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। उसको पता है मैं किचन में भी जब खड़ी होती हूँ ना, साथ अपने पास कुछ ना कुछ होता है पीने के लिए। अक्सर मैंने आपको दिखाया है। इस तरीके से रोल बनाएं, अपनी ज़िंदगी को इजी करें। मैंने तो अपनी ज़िंदगी को इजी करने के लिए बनाए थे, मगर वो मेरे बेटे को पसंद आ गए कि मैंने लेके जाने हैं। फिर बच्चों के लिए माऊ ने करना होता और किसने करना होता। ये सोच रही थी कि अब पार्टी इसकी तीसरे रमज़ान में होगी, अभी मैं रोल बना के इसको दे दूं तो चलो फ्रीज़र में रख देगा, जिस दिन जाना होगा शाम को तो अपने एयर फ्राई में अगर बना ले तो एयर फ्राई में भी बन जाते हैं, हल्का सा ऑयल डाल के, स्प्रे करके सॉरी, या आप ऑयल में बना लें। तो क्या था मामा, मेरे साथ जो नेबर्स में भी उसके जो है ना वो अरेबिश है ना, तो फ्राई वो खुद कर लेगा, आप सिर्फ बना के दें मुझे। मैंने कहा चले, वेल एंड गुड है। तो मैंने कहा ये बेटा बैठा है ना, देख रहा था कि मामा आप कितनी जो है ना हार्ड वर्किंग करती हैं, कोई भी चीज़ आप बनाती हैं बहुत दिल से बनाती हैं और बड़े मज़े का टेस्ट आता है। मैंने कहा बच्चा ये तो हमारी ज़िंदगी के साथ हमने अपनी माओ से यही सीखा है, काम करना तो सही तरीके से करें, वरना जो है ना आप उस काम में हाथ ही ना डालें। और इस तरीके से मैं बनाती जा रही थी। ग्लव्स मैंने आप लोगों की वजह से पहन लिए थे। मैंने कहा मेरी बहनें माइंड ना करें, क्योंकि मेहंदी लगी हुई है ना, तो बाज़ दफ़ा नहीं मेरी बहनों को अच्छा लगता। और ये देखिए जी, तो इस तरीके से मैंने सारे बनाती गई। अभी ये एक ट्रे था और आप सोचें कि जो है ना 3 ट्रे के करीब ये बने थे। 2 तो मैंने तय लगा रही थी, बेटे साहब ने अंदर से फिर से चीज़ निकाल के कहते मामा थोड़े से चीज़ वाले भी आप बनाएं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसने अपने साथ लेके जाने हैं। मुझे ये था 10-12 ले जाएगा, मुझे ये नहीं पता था ये दोनों पैकेट उसी ने लेके जाने हैं। बहरहाल जी मैंने बनाए, चीज़ वाले भी बनाए। चीज़ वाले फिर उसने मुझसे फ्राई भी करवाए थे। कहता मामा मैं देखना चाहता हूँ ये चीज़ वाले का टेस्ट कैसा आता है रोल में ना। और अगर जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी, मैंने जो है ना घर में जो पनीर बनाया था ना, मैंने उसके भी बनाए हुए हैं।
पीछे मैंने आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले, तब भी मेरा बेटा आया था, गुलाब जामुन बनाए थे और मैंने साथ स्प्रिंग रोल बनाए थे ओनली चीज़ वाले। तो वो आप पीछे जाके देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा जो आप दोबारा मैंने बनाने हैं ना, आधे वो बनाऊंगी घर में पनीर बना के, और आधे जो है ना मैं मिक्स सब्जियों के बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी ये रहते थे और मेरी बस हो गई थी। मैंने बेटे को कहा कि फ़िलहाल इनको फ्रीज़र में रखो ताकि मैं बाकियों को करूं फ्राई। ये 2 ट्रे मेरे कंप्लीट हो चुके थे और अभी 1 ट्रे मेरा बनना था, और 4 मैंने निकाल लिए थे जिनमें मैंने चीज़ जो था ना डाला हुआ था। बाकी इनमें भी चीज़ थे, 2 पैकेट चीज़ों के थे। साथ जनाब मेरा बेटा आ गया, वो मेरी हेल्प करने शुरू हो गया, बर्तन धोने शुरू हो गया। और देख लें हमारे यूरोप में बच्चे रह के किस तरह हमारी हेल्प करते हैं। बेटी भी जब मूड होता है ना तब करती है, अदरवाइज़ तो जो मर्ज़ी कर दो, वो जितना मर्ज़ी डांट लो वो नहीं करेगी, लेकिन जब मूड होगा तो सारे घर का काम करती है। माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे बहुत अच्छे तरीके से घर को मैनेज कर लेते हैं। और बड़ा बेटा तो माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया हुआ है माशाल्लाह। अभी 19 ईयर का है, लेकिन वो अपना घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज रखता है। साफ़ सुथरा उसका घर है। मैंने शायद एक वीडियो लगाई भी थी। मेरे बच्चों को टीवी पे आना, अपनी कैमरे के सामने यूट्यूब पे आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उनकी वीडियो नहीं बनाती। मैं माज़रत ख्वाह हूँ। खैर मैं ख़ुद भी सामने नहीं आती, हालांकि मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से कोई वो नहीं है कि वो मना करते हैं, लेकिन मुझे खुद ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहती हूँ कि मेरी आवाज़ से और मेरे कामों से अगर लोगों को अच्छा लगता है ना देखना, उनको मेरा बोलना अच्छा लगता है, उनको मेरा काम करना अच्छा लगता है, तो मेरे लिए यही लाखों करोड़ों के बराबर है कि उनको मैं इस तरीके से अच्छी लगती हूँ। शक्ल देखनी ज़रूरी नहीं होती, आपके काम अच्छे होने चाहिए, आपकी बातें अच्छी होनी चाहिए, आपकी दुआएं अच्छी होनी चाहिए ना, तो हर बंदा आपको अप्रिशिएट करेगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो अब इस तरीके से मैंने अपने ये जो परसों वीडियो बनाई थी ना कबाबों वाली, मैंने अपलोड की थी। ये वो कबाब हैं, ये मैंने बेटे के लिए बनाए थे, और रोल 2 छोटे के लिए 2 बड़े के लिए। बहरहाल दी ये मेरी मोटी की दाल, साथ चावल, साथ मेरा सुपर डुपर मेरा रायता था। ये मेरा प्लेट था, मेरे अपने लिए प्लेट सजाई थी। कभी कभार अपने लिए करना चाहिए। देखा ना कैंडल जलाई हुई है, फ्रूट रखा हुआ है, और रेडी नहीं हुई थी, बस जो घर में कपड़े थे वही थे ना। मैं थक बहुत गई थी, तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे सब मेरे मुंह की तरफ, ये कर क्या रही है। मैंने कहा जी अपने अपने खाने डाले और खुद खाए, मैं अपनी वीडियो एंड करने लगी हूँ। तो इस तरीके से ये देखें जी, आ गया ना मज़ा। ऐसे रोल बनाए और अपने घर वालों को खिलाएं, देखें कितनी दुआएं आपको मिलेंगी। और मेरा बेटा देख के बैक साइड पे खड़ा था, कहता मम्मा आपने कितने मज़े के ये बनाए हैं। इसमें से 1 बाइट लिया। मेरी बहनों अगर आप लोग खाएं तो 1 बाइट, अगर 1 बाइट नहीं ले सकती, आप बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नहीं इसको हमने पूरा खाना, तो फिर आप 1 खाएंगी, ज़्यादा नहीं खाएंगी। सब बहनों से ये रिक्वेस्ट है। ये बहुत मज़े के बनते हैं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो मेरी लंबी थी, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बतानी होती है, इसलिए मैं बातें करते करते मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। प्लीज़ मेरी बहनों नाराज़ ना होना, ख़ास तौर पे मेरी बहनों। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखो, खुश रहो, सारी बहनें खुश रहें, भाई भी खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और ये थी मेरी बहुत लंबी वीडियो, मगर बहुत ही मज़ेदार बातों वाली और बहुत ही मज़ेदार खाने वाली। ठीक है, साथ चावल दाल और रायता, साथ रोल और साथ कबाब। कबाब तो बेटे के थे, रोल मेरे बच्चों के थे, मेरा खाना ये था। और इस तरीके से मज़े लगा के मैंने ये पूरी प्लेट मैंने खाई थी। मान जाएंगे आप इसको, मैंने खाई थी। बहुत मज़े के चावल और दाल बने थे, ये सबके फेवरेट होते हैं यकीनन। लोबिया की दाल और वाइट चावल सबको पसंद होते हैं। तो मुझे दे इजाज़त मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़।